सॉरी, इसको हिंदी में बोलते हैं असमानताएं। असमानताएं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? असमानताएं। ठीक है, असमानता। इनइक्वालिटीज का मतलब आप समझ गए होंगे, है ना? रेलवे में भी आएगा, है ना? रेलवे में भी आएगा, एसएस में भी आएगा, टीचिंग में भी आएगा, डिफेंस में भी आएगा। मतलब इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन हर एग्जाम में आ सकता है, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीजीएल मेंस में पूछा गया या बैंक बैंक में भी आते हैं। बैंक में तो 5 क्वेश्चन आते हैं इनइक्वालिटीज के, कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 क्वेश्चन। इनइक्वालिटीज जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर आप लोगों ने जीवन में सिंबल्स का यूज किया है, तो पहले तो मैं इन सिंबल्स को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। हालांकि मुझे पता है कि आप इन सिंबल्स को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं इन सिंबल्स को इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि इन सिंबल्स का मीनिंग क्या होता है ना? इन सिंबल का एक्जेक्टली मतलब क्या होता है, ये मैं आपको समझा देता हूं। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं सिंबल्स के बारे में, लेकिन फिर भी एक बार मेरी ड्यूटी बनती है दोबारा से इनको बताने का। देखो, जिसकी तरफ माउथ ओपन है, जिसकी तरफ मुंह खुला है, वो चीज बड़ी होगी, है ना? जिसकी तरफ मुंह खुला है, जिसकी तरफ माउथ ओपन है, वो चीज हमारी ग्रेटर होगी। तो ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन बी। इसको क्या बोलते हैं? ए इज ग्रेटर देन बी। और इसी को अगर मुझे बी से ए पढ़ना हो, और अगर इसी को मुझे बी से ए पढ़ना हो, तो मैं इसी को बी से ए क्या पढ़ूंगा? मैं पढ़ूंगा बी इज लेस देन ए। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो इनइक्वालिटी है, ये दो तरीके से पढ़ी जा सकती है। हम इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं, हम इसको ए से बी भी पढ़ सकते हैं, हम इसको बी से ए भी पढ़ सकते हैं। अगर मैं पढ़ूंगा ए से बी, तो मैं क्या पढ़ूंगा? ए बी से बड़ा है, ए बड़ा है बी से, या ए बी से बड़ा है ना? और अगर इसी को मैं पढ़ूंगा बी से ए, तो क्या मैं पढ़ूंगा? बी ए से छोटा है, तो मैं पढ़ूंगा बी ए से छोटा है, फिर मैं पढ़ूंगा बी ए से छोटा है, बी ए से छोटा है। तो ये जो इनइक्वालिटी है, दो तरीके से पढ़ी जा सकती है, ए से बी और बी से ए बड़ा है बी से, बी छोटा है ए से, ए इज ग्रेटर देन बी इज लेस देन ए। हालांकि हम सारे बच्चे इन इनइक्वालिटीज का मतलब जानते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हम बचपन से फेस कर रहे हैं, है ना? इस चीज को हम बचपन से फेस कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग हमें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी मैं सारे साइन का मतलब लिख देता हूं आपके सामने। इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं ए इज लेस देन बी। इसको हम पढ़ते हैं, अगर मुझे ए से बी पढ़ना हो तो ए इज लेस देन बी, और इसी को, है ना? और अगर इसी को मुझे बी से ए पढ़ना हो, तो मैं क्या पढ़ूंगा? देखो, बी की तरफ माउथ ओपन है, तो इसको हम पढ़ेंगे बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए, है ना? हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे? हिंदी में हम बोलेंगे ए बी से छोटा है ना? ए बी से छोटा है, छोटा कौन है? ए, और बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? बी, यानी कि बी ए से बड़ा है। बी की तरफ मुंह लगा हुआ है, तो बी ए से बड़ा है ना? यही होती है इनइक्वालिटी। चलिए साहब, अच्छा, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हालांकि रैंकिंग में भी पूछे जाते हैं, फर्स्ट चैप्टर में भी आ जाते हैं। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन इनइक्वालिटी चैप्टर में आते हैं, इसके अलावा रैंकिंग में पसंद भी इनइक्वालिटी का यूज हो जाता है। चलो, एक सिंबल हमारा ये वाला होता है, शायद आप लोगों ने सिंबल्स को भी देखा होगा अपने जीवन काल में, है? तो इसको हम पढ़ते हैं ए इज आइदर ग्रेटर, ए इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू बी, ए इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू बी। इसको आप बी से ए भी पढ़ सकते हो ना, तो आपको बी से पढ़ना आ गया। इसको हम क्या पढ़ेंगे? ए बी से या तो बड़ा है, ठीक है भैया, ए बी से या तो बड़ा है, ए बी से या तो बड़ा है या बराबर है, ए बी से या तो बड़ा है या बराबर है। मतलब ए बी से छोटा नहीं हो सकता, ए बी से या तो बड़ा होगा या बराबर। बड़ा या बराबर से कोई कंडीशन यहाँ पे लागू होगी, ए बी से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, ए इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू बी। अगर मैं इसको बी से पढ़ता तो बी इज ईदर स्मॉलर और इक्वल टू ए, लेकिन वो जगह कम है तो मैंने वो पढ़ा नहीं, ठीक है? वो आप खुद ही समझ होंगे, बी से इसको पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे हम। अच्छा, एक इनइक्वालिटी हमारी ये भी होती है, एक इनइक्वालिटी हमारी ये भी होती है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? ए इज ईदर या फिर ए इज आइदर स्मॉलर, ए इज आइदर स्मॉलर और इक्वल टू बी। ए बी से या तो छोटा है भैया, ए बी से या तो छोटा है, ए बी से या तो छोटा होगा या बराबर होगा, या बराबर है, ए बी से या तो छोटा है या बराबर है। समझ लो? हाँ जी, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। ये इनइक्वालिटीज के साइन होते हैं, ये चार ऐसे साइन है जो बहुत ही बेसिक साइन है, और डेफिनेटली हम इन चारों साइन को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। ये चार बेसिक साइन है, इनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि इनको पढ़ा कैसे जाता है। इनको हम ए से भी पढ़ सकते हैं, इनको हम बी से ए भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम इसको बी से ए नहीं पढ़ सकते, हम इसको ए से बी से दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, है ना? हम इसको ए से भी पढ़ सकते हैं, बी से भी पढ़ सकते हैं, ए से भी पढ़ सकते हैं, ए से बी से दोनों तरीके से हम सेंटेंस को पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक सेंटेंस हो गए, है ना? यहाँ पे कुछ और भी इनइक्वालिटीज होती है जो शायद आपने पहले कभी ना देखी हो, ठीक है, ना सुनी हो। चलिए, ये एक इनइक्वालिटी का साइन होता है, इस साइन के बारे में आप जानते हो अच्छे से, है ना? इस साइन को पहचानते हो। देखो, इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटर, इसका मतलब ग्रेटर होता है। और ये जो साइन लगा देते हैं ना, ये रिप्रेजेंट करता है बेटा नॉट को, ये रिप्रेजेंट करता है नॉट को। तो इसका मीनिंग है ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, 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 क्योंकि इसका मतलब ग्रेटर होगा, इसका मतलब नॉट ग्रेटर होगा, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। तो इसका मीनिंग एक्चुअली क्या हो गया? अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो क्या है? अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो इसका मीनिंग है ए इज आइदर स्मॉलर, ए इज आइदर स्मॉलर और इक्वल टू बी। भैया, ए बी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये तो होगा ए बी से या तो छोटा है या बराबर है। अगर ए बी से बड़ा नहीं है, मैं बोलता हूं ए बी से बड़ा नहीं है, अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होगा? ए बी से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर ए बी से बड़ा नहीं होना चाहिए तो ए बी से बड़ा नहीं है, यानी कि ए बी से या तो छोटा है, बड़ा नहीं है, यानी कि या तो छोटा है या बराबर है। ये तो इसका प्रैक्टिकल मीनिंग होगा, या बराबर है। समझ लो? तो ये जो सिंबल है ना, नॉट ग्रेटर देन, इसकी वैल्यू क्या होती है? नॉट ग्रेटर देन का एक्जेक्ट मीनिंग पता क्या होता है? बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि छोटा या बराबर हो जाए। तो नॉट ग्रेटर देन का एक्जेक्ट मीनिंग होता है ईदर लेस देन और इक्वल। नॉट ग्रेटर देन का एक्जेक्ट मीनिंग होता है ईदर लेस देन और इक्वल। भैया, बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब या तो छोटा होगा या बराबर होगा। अगर राहुल तुमसे बड़ा नहीं है, अगर राहुल तुमसे उम्र में बड़ा नहीं है, तो राहुल या तो छोटा है तुमसे या राहुल तुम्हारे बराबर है उम्र में। सीधी सी बात है, ये तो इसका प्रैक्टिकल मीनिंग निकलेगा और निकलेगा, ठीक है? समझ गए ना इसका मीनिंग? ऐसे ही एक सेंटेंस होगा हमारा, ए इज, इसका मतलब होता है ए इज लेस देन बी, लेकिन इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ए इज नॉट लेस देन बी, ए इज नॉट लेस देन बी, ए इज नॉट लेस देन बी, ए इज नॉट लेस देन बी। ए बी से छोटा नहीं है, अगर छोटा नहीं है तो इसका मतलब ए इज आइदर ग्रेटर, ए इज आइदर ग्रेटर। भैया, छोटा नहीं है तो या तो बड़ा है या बराबर है, या तो बड़ा है या बराबर है। मैं आपसे कह रहा हूं ए बी से छोटा नहीं है, मैंने क्या बोला? ए बी से छोटा नहीं है। अगर छोटा नहीं है तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? भैया, छोटा नहीं है तो बड़ा है, ए बी से या तो बड़ा है या बराबर, बराबर भी तो हो सकता है। उन्होंने सिर्फ छोटे की मना कर दिया, तो बड़ा या बराबर में से कोई भी हो सकता है। इसका मतलब आप समझ लो, दिल्ली में बारिश नहीं हो रही भाई, अभी तक तो नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है? नॉट लेस देन, इसके इक्विवेलेंट हो गया, है ना? छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया? ईदर ग्रेटर और इक्वल। भैया, छोटा नहीं है तो ईदर ग्रेटर और इक्वल, छोटा नहीं है या तो बड़ा है या बराबर है, ये इसके इक्विवेलेंट हो गया, हो गया नहीं हो गया? तो ये दोनों साइन ऐसे हैं जो शायद आपने अपनी लाइफ में देखे नहीं होंगे, लेकिन इन दोनों साइन का मीनिंग बड़ा आसान है, बहुत ही इजी मीनिंग है, बहुत ही इजी मीनिंग है इन दोनों साइन का। समझ गए ना इन दोनों साइन का मतलब? चलिए, अभी तो और भी साइन है, एक साइन ये भी है। देखो, इसका मतलब क्या होगा? ईदर ग्रेटर और इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू बी, ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू बी। ना तो ए बी से बड़ा है और ना ही बराबर है। अच्छा, ना तो बड़ा है ना बराबर है, इसका एक्जेक्ट मीनिंग क्या होगा? बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, बराबर नहीं है, इसका मतलब ए इज लेस देन बी। भाई, इसका मीनिंग ये तो होगा, अगर बड़ा भी नहीं है, कोई चीज बराबर नहीं है, यानी कि वो छोटी है ना? अगर मैं बोलता हूँ ए बी से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, मतलब बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, इसका मतलब ए बी से छोटा है। इसका मतलब क्या होगा? ए बी से छोटा है। भाई, बड़ा भी नहीं है बराबर नहीं है, इसका मतलब छोटा है। तो कहने का मतलब है नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू। इसका एक्जेक्ट मीनिंग क्या होता है? ना तो बड़ा ना बराबर, इसका मतलब छोटा है। तो इस इनइक्वालिटी का मीनिंग ये होता है, इस इनइक्वालिटी का मीनिंग ये होता है। इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है ना? कैसे भी हम इनइक्वालिटी साइन को दिखा सकते हैं। अगर मान लो ये वाला साइन आपको देखने को कहीं मिले, इसका मीनिंग क्या होता है? ए इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बी, है ना? इसका मीनिंग क्या है? ए बी से
ए बी से ना तो छोटा है, ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, मतलब छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये बताओ, कोई चीज छोटी भी नहीं है और वो उसके बराबर भी नहीं है, तो मतलब ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। कोई चीज अगर छोटी भी नहीं है और बराबर भी नहीं है तो उसका मीनिंग हो जाएगा, है ना, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ए बी से बड़ा है। तो भैया ये जो साइन अगर आपको देखने को मिले, नीदर लेस देन नॉर इक्वल टू, है ना, छोटा भी नहीं और बराबर भी नहीं है, इसका मतलब ग्रेटर देन होता है। इस साइन का मीनिंग क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। समझ लो, तो ये वो सिंबल्स हैं जो इनइक्वालिटीज के यूज हो सकते हैं। और एक सिंबल ये भी है, इसका मतलब होता है ए इज इक्वल टू बी, और इसका मतलब क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए इज नॉट इक्वल टू बी का मतलब है ए बी के बराबर नहीं है। तो ए बी के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, बराबर नहीं है। इसका मतलब ए इज आइदर ग्रेटर, ए इज आइदर ग्रेटर और लेस देन बी, है ना। भैया मैं आपसे कहूं ए बी के बराबर नहीं है, ए बी के बराबर, ए बी के बराबर नहीं है, ए बी के बराबर नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा ए बी से या तो बड़ा है या छोटा है, ए बी के या तो बड़ा है या छोटा है। तो कहने का मतलब है नॉट इक्वल टू किसका रिप्रेजेंट करता है, ईदर ग्रेटर और लेस देन, नॉट इक्वल टू रिप्रेजेंट करता है ईदर ग्रेटर और लेस। समझो इसको। हाँ जी, तो आपको सारी मीनिंग समझ आ गया अच्छे से, हैं क्या भाई, सारी मीनिंग समझ आ गया। नो मैंने नो इनइक्वालिटीज की मीनिंग आपको समझाया, मैंने आपको नो मीनिंग समझाया, नो ग्रेटर का मतलब समझाया, लेस देन का मतलब समझाया, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, नॉट ग्रेटर देन, नॉट लेस देन, नॉट ग्रेटर देन इक्वल, नॉट लेस देन इक्वल, और एक साइन होता है नॉट इक्वल टू, एक साइन होता है नॉट इक्वल टू। तो भैया ये सारे साइन होते हैं जो इस चैप्टर में यूज होते हैं, ठीक है। और साइन का मीनिंग आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, मुझे दोबारा से एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं विदाउट पेन एंड पेपर, ठीक है। एग्जाम में मिलेंगे हमें कथन, है ना, एग्जाम में हमें कथन मिलेंगे कुछ इस तरीके से। जैसे पहले तो मैं बहुत आसान क्वेश्चन लूंगा, पी इज ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू क्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन मैंने लिया, है ना। और एग्जाम में होते हैं कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। दो निष्कर्ष भी हो सकते हैं, तीन निष्कर्ष भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, और हमें बताना है कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे सही है, पहला निष्कर्ष सही है या फिर दूसरा सही है, ठीक है। तो हमें विदाउट पेन एंड पेपर इस चैप्टर को सॉल्व करना है, ना हमें पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है। ये सबसे बेसिक सा इजी सा क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन बन नहीं सकता है इस चैप्टर के अंदर, है ना। बात समझने की कोशिश करना। तो अब हमें डिसाइड करना है कौन सा कंक्लूजन हमारा 100% होगा, ठीक है। पहले मैं प्रूफ भी करूंगा इस क्वेश्चन को और फिर डायरेक्ट बताऊंगा कि कैसे हम चुटकियों में बता सकते हैं कि कौन सा कंक्लूजन सही है। देखो, अगर मैं ग्रेटर देन फैमिली की बात करूं तो दो सिंबल है, एक तो ग्रेटर और एक ग्रेटर देन इक्वल, है ना। अगर हमारे रास्ते में, है ना, अगर हमारे रास्ते में ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल, ये दोनों फैमिली के नंबर टकरा रहे हैं, अगर हमारे रास्ते में ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल दोनों फैमिली के नंबर टकरा रहे हैं, तो देखो हमेशा रिजल्ट ग्रेटर बनेगा, याद रखना, हमेशा रिजल्ट ग्रेटर बनेगा, ऑलवेज ग्रेटर रिजल्ट बनेगा। अगर हमारे रास्ते में ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टकरा रहे हैं तो हमेशा रिजल्ट ग्रेटर ही बनना है, ठीक है। इक्वल की तो कोई वैल्यू नहीं है, इक्वल तो इक्वल है। तो अगर ये तीनों सिंबल हमारे रास्ते में तो रिजल्ट हमेशा ग्रेटर बनेगा, हमेशा। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं यहां बताता हूं, ए इज ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू सी ग्रेटर इक्वल टू डी इज इक्वल टू ई ग्रेटर इक्वल टू एफ। देखो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ए की तुलना किसी से भी कर दो, ए की तुलना चाहे बी से कर दो, ए की तुलना चाहे सी से कर दो, ए की तुलना चाहे डी से कर दो, ए की तुलना चाहे ई से कर दो, और ए की तुलना चाहे एफ से कर दो। आप ए की तुलना किसी से भी कर दो, क्योंकि देखो हमारे रास्ते में ग्रेटर देन है, जब भी मैं ए से चलूंगा तो मैं ग्रेटर देन सिंबल को पार करूंगा, करूंगा कि नहीं करूंगा, ग्रेटर देन सिंबल को पार। और जब भी ग्रेटर देन सिंबल को पार करूंगा तो रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन ही बनेगा, हमेशा ग्रेटर देन ही बनेगा, हमेशा ग्रेटर देन बनेगा। याद रखना इस चीज को, हमेशा ग्रेटर देन बनेगा। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर मैं ए का रिलेशन किसी से भी बनाऊंगा, अगर मैं ए का रिलेशन किसी से भी बनाऊंगा तो बेटा हमेशा ग्रेटर देन ही बनेगा, क्योंकि हमारे रास्ते में ग्रेटर देन आ गया। अगर हमारे रास्ते में ग्रेटर देन आ गया तो रिजल्ट ग्रेटर देन। अब आप सोच रहे होंगे सर, अगर मान लो बी का रिलेशन बनाना होता, हमें मान लो बी का रिलेशन डी से बनाना होता, या बी का रिलेशन मुझे ई से बनाना होता, या बी का रिलेशन मुझे एफ से बनाना होता, तो सिंबल क्या यूज करता मैं। अगर बी का रिलेशन ई से बनाना है तो मेरे रास्ते में कहीं भी ग्रेटर है, अगर बी का रिलेशन ई से बनाना है तो दो बार इक्वल है बट ग्रेटर इक्वल, तो मेरे रास्ते में कहीं भी ग्रेटर नहीं है तो रिजल्ट बनेगा ग्रेटर इक्वल। बी से डी का रिलेशन ग्रेटर इक्वल, बी से ई का रिलेशन भी ग्रेटर इक्वल, और बी से एफ का रिलेशन भी ग्रेटर इक्वल। तो अगर ग्रेटर मेरे रास्ते में है तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, वरना रिजल्ट बनता है ग्रेटर देन इक्वल, वरना रिजल्ट बनता है ग्रेटर देन इक्वल। और आप लोग जानते हो इक्वल रिजल्ट तब बनता जब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, तब बनेगा ए इज इक्वल टू डी। तो इक्वल तो तभी बन सकता है सारे इक्वल हो, लेकिन अगर बीच में इनइक्वालिटी यूज हो गई तो इक्वल रिजल्ट बन नहीं सकता, समझ गए। तो कहने का मतलब है ग्रेटर देन में दो रिजल्ट बनते हैं, या तो रिजल्ट बनता है ग्रेटर देन या रिजल्ट बनता है ग्रेटर देन इक्वल। तो ग्रेटर देन रिजल्ट बनेगा अगर मेरे रास्ते में कोई भी एक ग्रेटर है तो रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन ही बनेगा, वरना रिजल्ट बनता है ग्रेटर देन इक्वल। बात खत्म। इसके अलावा आपको सोचना ही नहीं है, इसके अलावा आपको सोचना ही नहीं है। जैसे 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 एक एग्जांपल और मैं देता हूं आपके सामने, p इज इक्वल टू q इज ग्रेटर देन इक्वल टू r इज ग्रेटर देन s इज इक्वल टू t ग्रेटर देन इक्वल टू u ग्रेटर देन इक्वल टू v इज इक्वल टू w। कोई भी आपको किसी भी प्रकार की इमेजिनेशन की जरूरत नहीं है ना। ये बताओ, बहुत ही ध्यान से सुनना, ये बताओ p का रिजल्ट w से बताओ, q का रिजल्ट w से बताओ, r का रिजल्ट w से बताओ, s का रिजल्ट w से बताओ, फटाफट से। और मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगने चाहिए, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर। हमेशा याद रखना ग्रेटर देन फैमिली में या तो ग्रेटर रिजल्ट बनता है, ग्रेटर इक्वल, बात खत्म। इसके अलावा कुछ बनता नहीं है। p से w, सर p से w की बात अगर मैं करूं तो मेरे रास्ते में ग्रेटर देन सिंबल आ रहा है, ठीक है। अगर मैं p से w तक पहुंचूंगा तो ग्रेटर देन को पार करके पहुंचूंगा तो ग्रेटर देन बनेगा। अगर मैं q से w पहुंचूंगा तो ग्रेटर देन को पार करके पहुंचूंगा ग्रेटर देन बनेगा। अगर मैं r से w पहुंचूंगा तो ग्रेटर देन को पार करूंगा ग्रेटर देन बनेगा। लेकिन अगर मैं s से w पहुंचूंगा तो कहीं भी ग्रेटर देन नहीं है रास्ते में, तो रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल, खत्म कहानी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना सा काम हमें करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। उल्टा भी चलना बताऊंगा, उल्टा भी कैसे चलते हैं, हैव सम पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखें उसके लिए। अब आप बताओ, अगर मैं p से q जा रहा हूं, अब आप बताओ अगर मैं p से q जा रहा हूं तो मेरे रास्ते में ग्रेटर देन आ गया तो रिजल्ट बनेगा p इज ग्रेटर देन q, क्योंकि ग्रेटर देन आ चुका है तो p इज ग्रेटर देन q बनेगा, ना कि ग्रेटर देन इक्वल। तो ये डेफिनेट रिजल्ट लेंगे, डेफिनेट रिजल्ट ग्रेटर देन। अच्छा, अगर मैं b से आ जा रहा हूं तो b से ग्रेटर तो है नहीं, तो रिजल्ट क्या बनेगा, b से डेफिनेट रिजल्ट बनेगा p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r। हालांकि ये पॉसिबिलिटी है कि डेफिनेट रिजल्ट नहीं है, ये डेफिनेट रिजल्ट नहीं है, ये सिर्फ एक संभावना है, लेकिन हमें तो डेफिनेट रिजल्ट चाहिए था। तो b से डेफिनेट रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल, p से q डेफिनेट रिजल्ट ग्रेटर, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही दूसरा, यानी कि नन फॉलोस। नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस यानी कि नन फॉलोस। ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही दूसरा, ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है ना ही दूसरा।
तो विदाउट पेन एंड पेपर आप चुटकी बजाते ही क्वेश्चन बना सकते हो, चुटकी बजाते ही, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि या तो रिजल्ट बनेगा ग्रेटर वरना ग्रेटर नहीं, ग्रेटर रास्ते में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा वरना बनता है ग्रेटर इक्वल। सिर्फ इतना सा काम आपको करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है ना। और मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगते हैं आंसर देने में। कितने सेकंड लगते हैं? 2 से 3 सेकंड लगते हैं बाबू, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगते हैं आंसर देने में। देखना अब मैं कितना बड़ा तक ले रहा हूं, मैं इतना बड़ा तक ले रहा हूं और मैं 3 निष्कर्ष लिखूंगा और आप ये तीनों निष्कर्ष चुटकी बजाते सॉल्व करोगे, चुटकी बजाते। बी इज ग्रेटर देन जी, डी इज ग्रेटर देन जी, ई इज ग्रेटर देन जी, बताओ क्या आंसर है? नहीं सॉरी, ए इज ग्रेटर देन डी। बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जल्दी से बताओ। फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। चुटकी बजाते ही क्वेश्चन उड़ जाएगा हवा में, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। चाहे कितना भी बढ़िया सीक्वेंस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको अच्छा अब ये मत कहना सर लेसन वाले भी आगे तो हम क्या करेंगे हैं सर, पहले क्वेश्चन है इसके पता बट अब समझ आ गया सब। अच्छा ये मत कहना कि सर लेसन आने बेटा सब बताएंगे, हैव सम पेशेंस, ये चैप्टर 10 मिनट थोड़ी खत्म होगा, 3-4 दिन चलेगा चैप्टर, तो सब कुछ पढ़ेंगे लेकिन शुरुआत बेसिक से करेंगे, है ना। पी से डब्ल्यू वाला, पी से डब्ल्यू, पी से डब्ल्यू जब जाएगा तो ग्रेटर नहीं आ रहा, तो ग्रेटर नहीं आ रहा। अच्छा बेटा अगर मैं बी से जी की बात करूं, अगर मैं बी से जी की बात करूं तो मेरे रास्ते में ग्रेटर आएगा नहीं आया सर। अगर मैं बी से जी की बात करता हूं तो रास्ते में ग्रेटर आया तो रिजल्ट ग्रेटर नहीं बनेगा। अगर मैं बी से जी की बात करता हूं रास्ते में ग्रेटर आ गया, डी से जी सर डी से जी की बात करता हूं रास्ते में ग्रेटर आ गया, लेकिन अगर मैं ए से डी की बात करूं तो कहीं भी ग्रेटर नहीं है तो रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन और इक्वल। ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, संभावना की डेफिनेट रिजल्ट नहीं है। डेफिनेट रिजल्ट कौन से है? डेफिनेट रिजल्ट है केवल पहला और दूसरा, है ना। डेफिनेट रिजल्ट कौन से है? तीसरा जो रिजल्ट है वो एक संभावना है, पॉसिबिलिटी, बट वो डेफिनेट नहीं है। समझ गए ना, इसके बारे में ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि इस रिजल्ट की संभावना है, डेफिनेट नहीं है। ये 100% फॉल्स नहीं है, ये क्या है? पॉसिबिलिटी है, संभावना, ठीक है। बट हम तो डेफिनेट रिजल्ट जाना, तो डेफिनेट रिजल्ट कौन सा? पहला और दूसरा। मजा आ गया बेटा क्वेश्चन बना के। जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि इतने सेकंड्स में इस क्वेश्चन को हवा में उड़ा दोगे, हैं। चुटकी बजाते सर ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है पी से डब्ल्यू में, अबे तुम हो गया। पी से जब मैं डब्ल्यू जा रहा हूं तो मेरे रास्ते में एक बार भी अगर ग्रेटर देन आ गया तो रिजल्ट ग्रेटर देन ही बनेगा, चाहे उसके साथ कितने भी ग्रेटर देन इक्वल आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक बार ग्रेटर देन आ गया तो रिजल्ट फिर ग्रेटर देन ही बनना है, ठीक है। चलिए साहब, x x is equal to y is greater than equal to z is greater than w is equal to t is greater than equal to v is greater than equal to s, ठीक है। चलिए साहब, नंबर ऑफ कंक्लूजन्स बढ़ाने जा रहा हूं, है ना। ये मानकर कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, नंबर ऑफ कंक्लूजन्स बढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। y नहीं है, x is greater than or equal to z, ठीक है, और y is greater than v और w is greater than s और t is equal to s। चलिए साहब, t is equal to नहीं एक सेकंड t मतलब t is greater than s, हाँ जी बनाओ। सब बताएंगे, डब्ल्यू से पी के बारे में बताएंगे, उल्टा सीधा सब बताएंगे, बट अभी जो सिखा रहा है उस पर ध्यान दो। अभी सीधा सीधा चलो, अभी सीधा सीधा चलो, उल्टा उल्टा बात भी सीखेंगे, उल्टा उल्टा बात भी सीखेंगे। अल्टीमेट में तो आगे पढ़ोगे हमसे तो, हाँ बेटा एकदम परफेक्ट से इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा, समझ लो। कंप्लीट। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। अगर मैं एक्स से जी चलता हूं तो बेटा ग्रेटर तो ग्रेटर इक्वल बनेगा। अगर मैं वाई से बी चलता हूं तो मेरे रास्ते में ग्रेटर आ गया, वाई से बी के बीच में ग्रेटर तो ग्रेटर रिजल्ट बनेगा। अगर मैं डब्ल्यू से एस चलता हूं तो कहीं भी ग्रेटर नहीं है तो ग्रेटर इक्वल बनेगा। डब्ल्यू से एस बेटा कहीं भी ग्रेटर नहीं है तो ग्रेटर इक्वल बनेगा। सर टी से एस कहीं भी ग्रेटर नहीं है तो फिर ग्रेटर इक्वल बनेगा। ये दोनों पॉसिबिलिटीज है, ये दोनों संभावना है, ये 100% फॉल्स नहीं है लेकिन ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि इस रिजल्ट की ये पॉसिबिलिटी है। तो जो डेफिनेट रिजल्ट है वो कौन-कौन से है? ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। डेफिनेट रिजल्ट कौन-कौन से? ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप सोच रहे होंगे सर ग्रेटर तो समझ आ गया, लेस देन भी समझा दो। तो बाबू जैसे ग्रेटर का काम है वैसे ही लेस देन का काम है। अगर मान लो ये तीनों सिंबल हमारे रास्ते में है तो जैसे मैं ग्रेटर बनाता था वैसे ही रिजल्ट बनेगा मेरा लेस देन, वरना बनेगा लेस देन इक्वल। जैसा ग्रेटर का काम था वैसे ही सेम लेस देन का काम है, सेम। अगर लेस देन मेरे रास्ते में है तो लेस देन ही रिजल्ट बनेगा, अगर लेस देन मेरे रास्ते में है तो लेस देन ही रिजल्ट बनेगा, याद रखना। अगर लेस देन मेरे रास्ते में है तो लेस देन ही रिजल्ट बनेगा, ठीक है। लेस देन ही रिजल्ट बनेगा, उसमें कोई संदेह कोई इफ एंड बट नहीं हो सकता। ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन ई, ए इज लेस देन एफ। अगर लेस देन मेरे रास्ते में है तो फिर लेस देन ही रिजल्ट बनेगा। जो जैसा रिजल्ट ग्रेटर देन के साथ आ रहा था सेम वैसा ही लेस देन के साथ आएगा, जैसा ग्रेटर देन के साथ आ रहा था सेम वैसा ही लेस देन के साथ आएगा, है ना। चुटकी बजाओगे आंसर आएगा, चुटकी बजाओगे आंसर आएगा, विदाउट पेन एंड पेपर आंसर आएगा। चुटकी बजी नहीं आंसर आएगा नहीं, ठीक है। ए से डी, अगर मैं ए से डी जा रहा हूं तो मेरे रास्ते में भैया लेस देन आ गया तो लेस देन ही बनेगा। ए से ई लेस देन बनेगा, ए से एफ लेस देन बनेगा, खत्म कहानी। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, विदाउट पेन एंड पेपर। जैसा काम ग्रेटर वैसा काम लेस देन, जो काम ग्रेटर का था वही काम लेस देन का है, जो काम ग्रेटर देन का था वही काम किसका है? वही सेम काम लेस देन का है, ठीक है। चुटकी बजाओगे आंसर पाओगे, चुटकी बजाते ही है, चुटकी बजाते ही दूसरे से वो ऐड आता है ना उसका दिखा रहा मुझे वहां। हाँ जी चलिए साहब, चुटकी बजेगी आंसर आया नहीं, बताओ। हाँ हाँ मुझे पता है आप लोग सोच रहे हो सर अगर दोनों फैमिली मेंबर टकरा जाए आपस में एक दूसरे से भिड़ंत कर जाए फिर क्या होगा? अगर दोनों फैमिली मेंबर एक दूसरे से भिड़ंत कर गए, अच्छा ये तो सिंगल स्टेटमेंट है, एग्जाम में है ना मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ सकते हैं ब्रेक होकर। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में एक सिंगल स्टेटमेंट है, एग्जाम में स्टेटमेंट ब्रेक होकर आ सकते हैं, है ना। ब्रेक होकर भी स्टेटमेंट आ सकते हैं एग्जाम में, हाँ जी ब्रेक होकर भी स्टेटमेंट आ सकते हैं एग्जाम में। अगर मैं बात करता हूं पी से आर तो बेटा लेस देन मेरे रास्ते में तो लेस देन रिजल्ट बनेगा। क्यू से एस लेस देन मेरे रास्ते में लेस देन रिजल्ट बनेगा। क्यू से डब्ल्यू लेस देन मेरे रास्ते में तो लेस देन ही रिजल्ट बनेगा, ना कि लेस देन इक्वल, ना कि लेस देन इक्वल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलिए साहब, P is equal to R less than equal to S less than P। चलिए अब जरा ध्यान देंगे हम सारे के सारे लोग। T is less than P, T is greater than P, है ना। S is less than equal to P, S is greater than equal to P। चलो अब मैं आपको उल्टा रिजल्ट बनाना सिखा रहा हूं, उल्टा, ठीक है। बुक बेटा ऑलरेडी अपडेटेड ही है, 2024 के एग्जाम्स में ऐसे नई क्वेश्चन है जिसके लिए बुक दोबारा से अपडेट करी जाए। बनाओ ना फटाफट से बनाओ। अगर मैं टी से पी की बात करूं, अगर मैं टी से पी की बात करूं, टी से पी की तो बेटा रिजल्ट बनेगा टी इज ग्रेटर देन पी। देखो टी से पी की तरफ बात करूंगा तो टी की तरफ माउथ ओपन है, मैं क्या बोलूंगा टी इज ग्रेटर देन एस ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन मतलब इक्वल टू पी। तो टी से पी की तरफ बात करूंगा तो टी की तरफ मुंह खुला है, टी की तरफ मुंह खुला है, टी इज ग्रेटर देन पी बनेगा, या फिर इसी रिजल्ट को मैं बोल सकता हूं पी लेस देन टी, है ना। पी लेस देन टी, टी से पी पढ़ूंगा तो ग्रेटर पढ़ूंगा, पी से टी पढ़ूंगा तो लेस देन पढ़ूंगा। तो बेटा टी से पी लेस देन नहीं बनेगा, टी से पी क्या बनेगा? ग्रेटर देन बनेगा, लेस देन तो बनेगा पी से टी, लेस देन बनेगा पी से टी। अच्छा अगर मैं एस से पी की बात करूंगा, अगर मैं पी से एस की बात करूंगा तो पी से एस तो बनेगा लेस देन इक्वल, पी से एस लेस देन इक्वल। और अगर मैं इसी को एस से पी की बात करूंगा तो ये बनेगा ग्रेटर देन इक्वल। तो बेटा एस से पी, एस की तरफ माउथ ओपन है, एस की तरफ मुंह बंद नहीं है, मुंह खुला है एस की तरफ, ठीक है। तो एस से पी बनेगा एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ओनली सेकंड एंड फोर्थ फॉलो।
तो उल्टा जो आप पूछ रहे थे ना कि उल्टा क्या होगा डब्ल्यू से पी, तो समझ गए डब्ल्यू से पी क्या होगा, अगर पी से डब्ल्यू लेस है तो डब्ल्यू से पी ग्रेटर देना, खत्म कहानी, है ना। तो रिवर्स इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। चलिए साहब, फाइनली मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि सर अगर दोनों ही फैमिली के मेंबर टकरा जाए तब क्या होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ ए और सी के बीच में क्या रिजल्ट है, ए इज ग्रेटर देन सी, या फिर ए इज लेस देन सी, या फिर ए इज इक्वल टू सी, या फिर ए इज नॉट इक्वल टू सी, या फिर ए इज, है ना, बस ग्रेटर देन इक्वल टू सी, या फिर ए इज लेस देन इक्वल टू सी, बताओ, या फिर ए इज ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू सी। एक नया सिंबल मैंने तुम्हारे लिए बना दिया, एक नया सिंबल मैंने तुम्हारे लिए बना दिया, एक नया सिंबल बना दिया तुम्हारे लिए, एक नया सिंबल बना दिया। हालांकि ये सिंबल कहीं भी एग्जाम में यूज नहीं होता है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए बना दिया, मैंने तुम्हारे लिए बना दिया। ठीक है, देखो ए और सी दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं, दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं, जब मैं ए से सी जा रहा हूं तो दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली समझना, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना। मोना, मोना जो है, मोना जो है, मोना जो है रिया से उम्र में बड़ी है, मोना रिया से उम्र में बड़ी है, और रिया जो है सोना से उम्र में छोटी है, रिया सोना से छोटी है। ठीक है, मोना उम्र में रिया से बड़ी है, रिया उम्र में सोना से छोटी है। समझ लो, तो आप बता सकते हो मोना और सोना की उम्र में क्या रिलेशन है, मोना और सोना में से उम्र में कौन बड़ा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मोना जो है उम्र में रिया से बड़ी है, और सोना भी, सोना भी उम्र में रिया से बड़ी है। दोनों ही बेटा मोना और सोना दोनों ही रिया से बड़े हैं, देखो मोना भी बड़ी है, रिया भी बड़ी है, सोना भी बड़ी है, मोना भी बड़ी है, सोना मोना दोनों बड़ी है रिया से। तो ये बताओ मोना और सोना की एज में क्या रिलेशन है। सर इनकी एज में रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते, हो सकता है मोना और सोना दोनों बराबर हो एज की हो सकता है मोना सोना से बड़ी हो सकता है मोना सोना से छोटी हो, है ना। अगर आपसे भाई, अगर आपसे, है ना, अगर आपसे मान लो उम्र में, अगर आपसे मान लो उम्र में, है ना, दोनों मतलब राम और श्याम दोनों बड़े हैं भाई, राम और श्याम दोनों आपसे बड़े हैं, तो क्या आप डिसाइड कर सकते हो कि राम और श्याम में आपस में कौन बड़ा होगा, नहीं डिसाइड कर सकते ना। तो कहने का मतलब है जब भी दोनों फैमिली के मेंबर टकराएंगे, जब भी दोनों फैमिली के मेंबर टकराएंगे तो कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी, यानी कि उनके बीच में फिर कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन सकता, यानी कि नो रिलेशन का केस है, नो रिलेशन, यानी कि इनके बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन सकता। तो ए और सी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, दैट इज नो। चाहे ग्रेटर के साथ ग्रेटर लेस इक्वल आ जाए या लेस आ जाए, कंडीशन ब्लॉक। अगर दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे तो फिर ए और सी के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट हम डिसाइड नहीं कर सकते। ए और सी के बीच में जितने भी डेफिनेट रिजल्ट होंगे सारे के सारे गलत होंगे। ए और सी के बीच में कोई भी डेफिनेट, हाँ ये वाला रिजल्ट सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही संभावना है, या तो ए सी से बड़ा है, या फिर ए सी से छोटा है, या ए सी के बराबर है। क्योंकि बेटा तीन रिजल्ट बनते हैं, या तो बड़ा या छोटा या बराबर, इसने तीनों ही संभावना दे दी, इसलिए सिर्फ यही रिजल्ट माना जाएगा, जो कि एक्चुअली रिजल्ट होता नहीं है एग्जाम में। मैं तो आपको समझाने के लिए रिजल्ट लिख दिया, बात समझ में मेरी। हाँ जी बेटा, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें लेस देन की पॉसिबिलिटी खत्म है भाई, ए सी से छोटा भी तो हो सकता था, ये भी नहीं हो सकता नॉट इक्वल टू, क्योंकि इसमें बड़ा छोटा है, मान लो ए सी के बराबर भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब ये है ना, कि अगर मान लो दोनों फैमिली के मेंबर है तो वहां पे फिर डेफिनेट रिजल्ट निकलने की गुंजाइश नहीं होती है, वहां पे डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनता, वहां पे डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनता। चलिए, तो मैंने जो भी कुछ पढ़ाया उसका एक छोटा सा मैं टेस्ट ले लेता हूं आप लोगों से। ठीक है, P इज इक्वल टू Q ग्रेटर देन R इज इक्वल टू S ग्रेटर देन इक्वल टू T इज इक्वल टू U इज लेस देन इक्वल टू V इज इक्वल टू W इज लेस देन X, है ना, इज इक्वल टू Y। मैं आप लोगों को एक टेस्ट ले लेता हूँ, 7 क्वेश्चन तो हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ। ठीक है, सारे कंक्लूजन आप बताओ। 8वां जो कंक्लूजन है वो है, आपको ना डायरेक्ट साइन भरना है कि इनके बीच में एक्जैक्ट कौन सा साइन यूज होगा, है ना, इनके बीच में साइन एक्जैक्टली कौन सा यूज होगा। अब आपको ये भरना है कि इनके बीच में कौन सा साइन हम एक्जैक्टली यूज करें। ठीक है, इनके बीच में हम साइन कौन सा एक्जैक्टली यूज करें, समझ रहे हो। हाँ जी, अब आपको इनके बीच में साइन भरना है कि इनके बीच में एक्जैक्ट साइन कौन सा आएगा। ठीक है, इनके बीच में साइन कौन सा आएगा। इनके बीच में एक्जैक्टली साइन कौन सा आएगा। इनके बीच में कौन सा साइन आएगा ये बताओ। अब आप डेफिनेट रिजल्ट निकालो खुद, है ना, अब आप डेफिनेट रिजल्ट निकालो खुद। इक्वल कैसे हो सकता है बेटा, नो रिलेशन का कैसे, ए सी से बड़ा भी तो हो सकता है, तुम कैसे कह सकते हो कि वो बराबर है, तुम कैसे कह सकते हो कि वो बराबर है। चलो बनाइए इन सारे क्वेश्चन को, सॉल्व करो, तसल्ली से सॉल्व करो आराम से, है ना, विदाउट पेन एंड पेपर। चुटकियों का काम है, चुटकियों का, विदाउट पेन एंड पेपर आप कर सकते हो, विदाउट पेन एंड पेपर। नहीं नहीं बेटा, वो ऑलरेडी अपडेट है, मैंने बोला था मार्च में उसको अपडेट करेंगे, लेकिन जब हमने देखा बुक में तो अपडेट की गुंजाइश नहीं थी, तो अब सीधा 2025 एडिशन आएगा बुक का, 2024 एडिशन नहीं आएगा, सीधा 25 निकालेंगे एडिशन।
तो मैं टी से बी बात करता हूं तो लेस देन नहीं है, लेस देन इक्वल है। अगर मैं टी से डब्ल्यू बात करता हूं तो लेस देन इक्वल है। अगर मैं टी से एक्स बात करता हूं तो लेस देन आ गया, टी से एक्स लेस देन आ गया तो लेस देन आएगा। अगर मैं यू से वाई बात कर रहा हूं तो लेस देन से होकर गुजरूंगा तो लेस देन आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं पहली लाइन पहले कॉलम में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला कॉलम तो आप सभी का एकदम परफेक्ट बन गया होगा। अब बात करते हैं पी से यू। अगर मैं पी से यू बात करता हूं तो मेरे रास्ते में ग्रेटर है तो ग्रेटर ही आएगा। अगर मैं बात करता हूं एस से क्यू, देखो अगर मैं एस से क्यू बात कर रहा हूं तो एफ की तरफ माउस बनना है। अगर मैं क्यू से एस बनाऊंगा तो रिजल्ट बनेगा क्यू इज ग्रेटर देन एस, लेकिन एस से क्यू बनेगा एस इज लेस देन क्यू, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं। टी से आर, अगर मैं टी से आर की बात करता हूं तो बेटा टी की तरफ मूव बनेगा, टी इज लेस देन इक्वल टू आर, क्योंकि आर से टी बनेगा ग्रेटर देन इक्वल, टी से आर बनेगा लेस देन इक्वल। डब्ल्यू से टी, डब्ल्यू से टी, अच्छा टी से डब्ल्यू बनेगा लेस देन इक्वल, लेकिन डब्ल्यू से टी बनेगा ग्रेटर देन इक्वल, क्योंकि डब्ल्यू की तरफ माउथ ओपन है। वाई से बी, अगर मैं वाई से बी, देखो वी से वाई की बात करता हूं तो लेस देन, लेकिन वाई से बी तो वाई की तरफ माउथ ओपन है ग्रेटर, वाई की तरफ माउथ ओपन है ग्रेटर। एक्स से बी, अगर मैं एक्स से बी, एक्स से बी, देखो वी से एक्स है लेस देन, वी से एक्स लेस देन, लेकिन एक्स से बी एक्स की तरफ माउथ ओपन है ग्रेटर, ग्रेटर। यहां तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, थोड़ा सा समय जरूर लगा होगा इनके लिए, है ना, बट ज्यादा परेशानी नहीं है। अब आप आ जाओ एस से बी। अगर मैं एस से बी की बात करता हूं तो बेटा दोनों फैमिली के मेंबर हैं, दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं, दोनों फैमिली के मेंबर नो रिलेशन। आर से डब्ल्यू, दोनों फैमिली के मेंबर नो रिलेशन। क्यू से डब्ल्यू, दोनों फैमिली के मेंबर हैं, दोनों फैमिली के मेंबर नो रिलेशन। पी से डब्ल्यू, दोनों फैमिली के मेंबर नो रिलेशन। तो इनके बीच में हम डेफिनेट रिजल्ट डिफाइन नहीं कर सकते, इनके बीच में डेफिनेट रिजल्ट डिफाइन नहीं कर सकते। तो रास्ते में ग्रेटर तो ग्रेटर देन, वन ग्रेटर देन इक्वल, ऐसे लेस देन लेस देन, लेस देन इक्वल, दोनों फैमिली के मेंबर है तो नो रिलेशन। तो आज हमने 25 क्वेश्चन किए और इनइक्वालिटी का बेसिक कांसेप्ट समझा विदाउट पेन एंड पेपर। क्या विदाउट पेन एंड पेपर? अब हम मुलाकात करते हैं कल। कल तो क्या है, वीकेंड का बार है कल तो, है कल फ्राइडे आ गया बहुत जल्दी। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। आवाज में तोतलापन बेटा, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, ये तो आपको वही कस्टमर केयर से बात करनी पड़ेगी, उनको कॉल कर लेना एक बार, वहां पे जाकर पता कर लेना किसी